अच्छा जी, लास्ट क्लास से जरा बात को कंटिन्यू करते हैं। हमने मटेरियल्स का चैप्टर अपना स्टार्ट किया था आज से 2 क्लासेस पहले। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मटेरियल्स के अंदर 2 टॉपिक्स आपने फेस करने। एक टॉपिक का नाम है स्टॉक वैल्यूएशन और एक का नाम है स्टॉक कंट्रोल। ठीक है। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उन दोनों क्लासेस में हमने जो फोकस किया एरिया, वो एरिया था स्टॉक वैल्यूएशन का, जिसमें आपने फीफो मेथड, लीफो मेथड, एफको मेथड और पीरियोडिक मेथड पढ़ा। ठीक है। उसके आपने थ्योरेटिकल इश्यूज वगैरह भी डील किए। अब आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है स्टॉक कंट्रोल। ये आपके लिए एक नया एरिया भी है, थोड़ा फोकस करें इसको। देखो, अब जो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिसका नाम है बेटा स्टॉक कंट्रोल। जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल क्या है? देखो, स्टॉक कंट्रोल का मतलब है स्टॉक की मैनेजमेंट। स्टॉक कंट्रोल का क्या मतलब है बेटा? स्टॉक की मैनेजमेंट। ठीक है जी। स्टॉक कंट्रोल का मतलब है स्टॉक की मैनेजमेंट। सही है। एक कॉमन बिलीफ ये है कि बहुत सी कंपनीज एक्सट्रीम परेशानी का शिकार होती हैं अगर स्टॉक क्या हो बेटा? मिसमैनेज्ड हो। बहुत सी कंपनीज एक्सट्रीम परेशानी का शिकार होती हैं अगर स्टॉक मिसमैनेज्ड हो। तो स्टॉक कंट्रोल बेसिकली सिखाता है स्टॉक मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनीज पूरी तरह सफर करती है अगर स्टॉक मिसमैनेज हो। अच्छा, मैं आपको है ना एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी। एक ऐसी कंपनी की जो स्टॉक को है ना मिसमैनेज कर रही थी। एक ऐसी कंपनी एग्जांपल दे रहा हूं जो स्टॉक को मिसमैनेज कर रही थी। आप देखो वो कितनी बुरी तरह सफर करेगी। जब आपको ये दिख जाएगा ना स्टॉक मिसमैनेजमेंट से कितनी बुरी तरह सफर करी थी कंपनी, तो आप खुद ही कायल हो जाओगे स्टॉक मैनेजमेंट। जब आपको नजर आ जाएगा ना कि हाँ, जो कंपनी स्टॉक को मिसमैनेज करती है वो बुरी तरह सफर करती है, तो आप खुद ही कायल हो जाओगे स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है। तो स्टॉक कंट्रोल स्टॉक मैनेजमेंट है। हम ये कह रहे हैं कि जो कंपनी स्टॉक की मिसमैनेजमेंट करती है वो बैडली सफर करती है। तो जरा देखो,
स्टॉक मैनेज करने, मिसमैनेज करना क्या इतना नुकसानदेह होता है, तो खुद ही आप स्टॉक मैनेजमेंट के ख्याल होता है। अच्छा, कंसिडर करो एक केस स्टडी, कोई सॉल्व करने वाली एग्जांपल नहीं, केस स्टडी। बेटा एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, प्लीज तवज्जो से सुनो। अच्छा, नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो नए बिजनेस ने अपनी स्टार्टिंग से पहले कुछ रूल्स बनाए। बेटा नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसने स्टार्टिंग से पहले कुछ रूल्स बनाए। क्या रूल्स बनाए? रूल्स बनाए कि हम रोजाना जो है ना 10 यूनिट्स बनाएंगे। रूल्स बनाए कि रोजाना हम 10 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, रोजाना हम 10 यूनिट्स बनाएंगे। हर यूनिट 2 kg मटेरियल लेता है। रोजाना हम 10 यूनिट्स बनाएंगे, हर यूनिट कितना माल लेता है? 2 kg। तो हमारा डेली यूजेज होगा 20 kg। सही है ना? अगर 10 यूनिट्स रोजाना बनाओगे और हर यूनिट में 2 kg लग रहा है, तो डेली यूजेज क्या हो जाएगा बेटा? 20 kg हो जाएगा, ठीक है। 5 डेज अ वीक ऑपरेट करेंगे, ठीक है। कमिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि मंडे आने ही वाला है, तो हमने ना 100 kg मटेरियल खरीद के अपने स्टोर रूम में रख लिया, ठीक है जी। एक केस स्टडी सुने, देखें स्टॉक मिसमैनेजमेंट कितनी डेंजरस है, तो आप खुद कायल हो जाएंगे स्टॉक मैनेजमेंट। जब भी नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स देखें, 10 यूनिट्स रोजाना बनाएंगे, हर यूनिट 2 kg मटेरियल लेगा, तो बेटा डेली यूजेज कितना हो जाएगा? 20 kg। 10 यूनिट्स रोजाना बना रहे, हर यूनिट 2 kg लग रहा है, डेली यूजेज 20 kg जाएगा। 5 डेज अभी काम करेंगे, कमिंग मंडे से बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 100 kg स्टोर रूम में रखेंगे। बेटा ये सारे रूल्स बन गए, और मंडे आ गया, बिजनेस का पहला हफ्ता शुरू हो गया। ये बताओ, जब बिजनेस का पहला हफ्ता शुरू हुआ है, तो मंडे वाले दिन जब तुम फैक्ट्री पहुंचे हो, माल कितना पड़ा हुआ है? जब आप आए सर 100 kg पड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर है वेयर हाउस में 100 kg खरीद के एडवांस में रखे हुए थे ना, तो मंडे वाले दिन फैक्ट्री पहुंचे 100 kg पड़ा हुआ है। बेटा 100 kg पड़ा हुआ, उस दिन 20 इस्तेमाल हो जाएगा, कितना बचेगा? 80। 20 kg इस्तेमाल हो जाएगा, कितना बचेगा? 80। ट्यूसडे को कितना बचेगा? 60। वेडनेसडे को कितना बचेगा? 40। थर्सडे को कितना बचेगा? 20। और फ्राइडे को 0। बेटा इसके साथ ही बिजनेस का वीक 1 क्या हो गया? एंड हो गया। वीक 1 में मंडे वाले दिन फैक्ट्री पहुंचे थे, 100 kg माल पड़ा हुआ था, जो पहले से खरीदा था। 20 इस्तेमाल करने ना रोज, तो 80 बचे। फिर 20 इस्तेमाल करने, 60 बचे। फिर 20 इस्तेमाल करने, 40 बचे। फिर 20 इस्तेमाल करने, 20 बचे। और फिर फ्राइडे को माल 0 बचे। पहला हफ्ता खत्म हुआ। एवेल्युएट क्या पहला हफ्ता कैसा गया? बोला बहुत जबरदस्त गया पहला हफ्ता। पहला हफ्ता बहुत जबरदस्त गया, अच्छी सेल हुई सब। खैर, इस खुशी के साथ आप एंटर हुए वीक 2 में। अच्छा बताइए, आप वीक 2 में मंडे वाले दिन फैक्ट्री पहुंचेंगे, माल कितना पड़ा हुआ होगा? 0। आप तो प्रोडक्शन नहीं कर सकोगे। आप बड़े परेशान हुए, क्या करें? आपने सप्लायर को फोन किया, बोला भाई माल फौरन चाहिए। सप्लायर ने बोला फौरन नहीं, 3 दिन लगेंगे। दूसरे को फोन किया, बोला 3 दिन लगेंगे। हर सप्लायर को फोन घुमाया, उसने बोला 3 दिन लगेंगे। एक सप्लायर ऐसा था जिसने कहा चलो मैं तुम्हें 2 दिन में माल दे देता हूँ। एक सप्लायर ऐसा था, उसने क्या बोला? 2 दिन में माल दे देता हूँ। आपके पास तो कोई चारा ही नहीं था। आपने मजबूरन उस सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो माल कितने दिन में दे रहा था? 2 दिन। खैर 100 kg का ऑर्डर प्लेस किया, तो वेडनेसडे वाले दिन डिलीवरी आ गई 100 kg। 100 kg का मंडे को ऑर्डर प्लेस किया, तो वेडनेसडे वाले दिन डिलीवरी आ गई 100 kg की। इसका मतलब क्या हुआ? मंडे वाले दिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाई। ट्यूसडे वाले दिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाई। कितना बुरा हो गया यार कंपनी के साथ, 2 दिन प्रोडक्शन नहीं। खैर वेडनेसडे को 100 kg इस्तेमाल किए, तो शाम में बचे होंगे 80। थर्सडे को 20 और इस्तेमाल किए, 60 बचे। फ्राइडे को 20 और इस्तेमाल किए, 40। और इसके साथ ही बिजनेस का वीक 2 भी
ठीक है, बिजनेस का वीक 2 एंड हुआ। अब आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने बैठे ना तो आपको बड़ा गुस्सा आया, बोला यार 2 दिन प्रोडक्शन के जाओगे। इन खैर आपने कहा यार चलो नया नया काम है, समझने में टाइम लगता है, बस अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आइंदा ना हो। इस उम्मीद के साथ आप एंटर हुए वीक 3 में। बेटा बताओ वीक 3 में मंडे वाले दिन फैक्ट्री पहुंचोगे, कितना माल पड़ा हुआ होगा? 40। पिछले हफ्ते 40 छोड़ के आए थे ना, 40 पड़ा हुआ। अच्छा कितने दिन के लिए काफी है 40? 2 दिन के लिए, मंडे और ट्यूसडे। 40 2 दिन के लिए काफी है, मंडे और ट्यूसडे। आपके जहन में एक आइडिया है, आपने कहा एक काम करता हूँ आज ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो वेडनेसडे को आएगा। हाँ भाई आज ऑर्डर प्लेस करूंगा वेडनेसडे को आएगा 2 दिन में। बोला और मंडे ट्यूसडे 2 दिन का माल है तो कोई दिन जाया नहीं होगा। आपको बड़ी खुशी हुई अपने आइडिया पे, आपने मंडे को ही 100 केजी का ऑर्डर प्लेस कर दिया। खैर मंडे को 40 पड़े हुए थे, आपने इस्तेमाल किए, कितने बचे? 20। ट्यूसडे को आपने इस्तेमाल किए, कितने बचे? 0। वेडनेसडे को जब आप फैक्ट्री पहुंचे हो 0 केजीज पड़े हुए। वेडनेसडे को जब आप फैक्ट्री पहुंचे हो 0 केजीज पड़े हुए, लेकिन आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है आज माल आ जाएगा। खैर सुबह से शाम हो गई, वेडनेसडे वाले दिन माल नहीं आया। आप सप्लायर को कॉलें करते रहे, उसने आपकी कॉल ही नहीं उठाई। आप सप्लायर को कॉलें करते रहे, उसने आपकी कॉल ही नहीं उठाई। थर्सडे को आप सुबह फैक्ट्री पहुंचे ना तो 100 केजीज आ गए। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? वेडनेसडे वाले दिन भी नो प्रोडक्शन। आपने सप्लायर को फोन किया, बड़ा गुस्सा हुआ, यार तुम्हें कल माल देना था, तुमने आज माल दिया है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। उसने बोला भाई हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी तो फोन वोन सब इधर उधर था, हम तो बड़ी परेशानी में थे। आप गुस्सा हुए, यार मेरा तो पूरा दिन जाया हो गया। तो उसने बोला भाई पूरा दिन इसलिए जाया हुआ है क्योंकि तुम जो है बिल्कुल जब पेट्रोल खत्म हो जाता है ना गाड़ी में तब पेट्रोल की तलाश में निकलते हो, कि तुम्हारे पास माल बिल्कुल खत्म हो जाता है तब तुम निकलते हो ऑर्डर करने के लिए। बोला ऐसा नहीं होता, कुछ इमरजेंसी स्टॉक भी रखा करो, इमरजेंसी स्टॉक भी रखा करो कि कभी इस किस्म के मसले मसाइल हो जाए तो तुम्हारे वो काम आ जाए। तुम तो कोई इमरजेंसी स्टॉक रखते ही नहीं हो। खैर वो लंबी कहानी होने के बाद आपके पास थर्सडे को 100 केजीज आया, आपने 20 यूज किए, कितना बचा? 80। फ्राइडे को 20 यूज किए, कितना बचा? 60। और बेटा फ्राइडे के साथ बिजनेस का वीक 3 भी एंड हो गया। अच्छा वीक 3 पे ना आपको ये नजर आया कि यार इंप्रूवमेंट आ गई है, 2 दिन के बजाय 1 दिन जाया हुआ था, लेकिन जो वीक 1 गया था ना वैसा वीक अभी तक वापस नहीं आया। खैर आपने कहा चले कोई बात नहीं, नया नया कारोबार है, आइंदा बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप एंटर हुए वीक 4 में। अच्छा बताओ वीक 4 में जब तुम मंडे वाले दिन फैक्ट्री पहुंचे कितना माल पड़ा हुआ है? 60। 60 छोड़ के आओ ना भाई, पिछले फ्राइडे को 60 पड़ा था। कितने दिन के लिए काफी है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आपने यार एक काम करता हूँ आज ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, 2 दिन का वादा लेता हूँ, लेकिन अगर उसने तीसरा दिन भी लगा दिया ना पिछले हफ्ते की तरह तो भी मेरे पास 3 दिन का माल है। आपने बहरहाल मंडे वाले दिन ही ऑर्डर प्लेस कर दिया और इस बार आपने कहा मैं इमरजेंसी स्टॉक रखूंगा, तो आपने 100 के बजाय 200 मंगवाया। खैर मंडे को 60 थे, 40 बचे, ट्यूसडे को 20 बचे, वेडनेसडे को फैक्ट्री पहुंचे तो 20 पड़े हुए। आज डिलीवरी भी आनी है, आज डिलीवरी वादे के मुताबिक 200 केजीज की आ गई। आप बड़े खुश हुए कि इस वीक कोई प्रोडक्शन का दिन जाया नहीं होगा। आपने वेयरहाउस भिजवाया सारा माल, थोड़ी देर बाद वेयरहाउस इंचार्ज की कॉल आ गई, सर स्पेस खत्म हो गई है, 200 केजीज रखने की जगह ही नहीं है। आपने सप्लायर को बोला भाई वापस ले जाओ, उसने कहा वापसी नहीं। खैर आपको एक टेम्पररी स्पेस रेंट आउट करनी पड़ी और $100 उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, माल आपने वहां रखवा लिया। दिन कोई जाया नहीं हुआ और वीक 4 भी क्या हो गया? अब मुझे बताओ क्या ये कंपनी जिसकी मैंने केस स्टडी दी है स्टॉक की मिसमैनेजमेंट की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार थी? यस। इनके पास स्टॉक खत्म हो रहा था तब भी परेशान थे, स्टॉक ज्यादा हो रहा था तब भी परेशान थे। इनके पास स्टॉक खत्म हो रहा था तब भी परेशान, स्टॉक ज्यादा हो रहा है तब भी परेशान। पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट, कि कम हो रहा है स्टॉक तब भी मुश्किल में, ज्यादा हो गया तब भी मुश्किल में। तो तुम अंदाजा लगा रहे हो स्टॉक मिसमैनेजमेंट एक मसला है, ये तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
ये जो सारा स्टफ है ना, तो मैं कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मार दिया मैंने। ये सिर्फ ये अंदाजा लगाओ कि स्टॉक मिसमैनेजमेंट से प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहरहाल अब ये जो कंपनी थी ना, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी को बड़ा मसला हुआ यार। 4 हफ्ते बोला सर में दर्द हो गया, स्टॉक कम है तब भी परेशान, ज्यादा है तब भी परेशान, मुसलसल प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा यार अब स्टॉक को कंट्रोल करना, और स्टॉक को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, स्टॉक को मैनेज करना है। ठीक है, इन्होंने हायर किया एक कंसल्टेंट, उसके सामने अपना पूरा केस रखा कि यार मैं स्टॉक मिसमैनेजमेंट की वजह से परेशान हो चुका हूं, इसका इलाज बताओ, इसका हल बताओ। कंसल्टेंट ने कहा कि अगर आपको मैनेज करने ना स्टॉक्स को, या आपको स्टॉक मैनेजमेंट करनी है, अगर आपको स्टॉक्स मैनेज करने या स्टॉक मैनेजमेंट करनी है, आपको 5 चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, आपने पूछा वो 5 चीजें क्या है, बोला पहली चीज का नाम है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, दूसरी चीज का नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी चीज का नाम है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चौथी चीज का नाम है मिनिमम स्टॉक लेवल। और पांचवी चीज का नाम है एवरेज स्टॉक। इस कंपनी ने कंसल्टेंट हायर किया, बोला भाई हमें स्टॉक मैनेजमेंट सिखाओ, हमसे तो बड़ी परेशानी हो गई है, स्टॉक मैनेजमेंट की वजह से हम परेशान हो गए। कंसल्टेंट कह रहे हैं कि अगर आपको स्टॉक मैनेज करना है ना, तो आपको 5 आइटम पे फोकस करना है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक। अगर ये 5 चीजों पर तवज्जो दोगे ना, तो स्टॉक मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये जरा नोट कर लो प्लीज तुम लोग, फिर मैं आगे बात करता हूं।
अच्छा भाई, तो कंसल्टेंट को हमने हायर किया और कंसल्टेंट से कहा कि भाई हम बड़े परेशान हैं, हमें स्टॉक मैनेज करना है। तो कंसल्टेंट ने कहा अगर आपको स्टॉक को मैनेज करना है ना तो 5 चीजों पे तवज्जो दो। पहली चीज का क्या नाम है? रीऑर्डर लेवल। दूसरी चीज का नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। तीसरी चीज का नाम है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चौथी चीज का नाम है मिनिमम स्टॉक लेवल। और पांचवी चीज का नाम है एवरेज स्टॉक। अगर आपको स्टॉक को मैनेज करना है ना तो इन 5 चीजों पर तवज्जो दो। आप कंपनी थे, आपने कहा भाई ठीक है, आप मुझे कह रहे हो कि अगर स्टॉक को मैनेज करने में 5 चीजों पर तवज्जो दो, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक। भाई मुझे तो ये चीजें समझ ही नहीं आ रही, ये है क्या? कंसल्टेंट ने बोला समझा दो। कंसल्टेंट ने कहा देखो, जब तुम्हारी केस को मैंने पढ़ा है ना, तुम्हारे केस में, तुम्हारी सिचुएशन में मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई है कि आपको पता ही नहीं है कि आप ऑर्डर कब करो। ऑर्डर क्या करो, कब करो, बात गौर से सुनना, मेरी भी लिखना बाद में। कंसल्टेंट कह रहे हैं जब मैंने आपकी पूरी केस स्टडी पढ़ी ना, ऊपर वाली, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आपको पता ही नहीं है व्हेन टू ऑर्डर, ऑर्डर कब करना है। कंसल्टेंट की ये बात बिल्कुल सही है, तुम अंदाजा लगाओ, कभी मेरे पास 0 बच रहे थे तो मैं ऑर्डर कर रहा था, कभी वो मंडे वाले दिन 40 बचे हुए थे तो मैंने ऑर्डर कर दिया, कभी अगले मंडे को 60 बचे हुए थे तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मुझे हकीकत में पता ही नहीं है ऑर्डर करना कब है। तो कंसल्टेंट ने कहा कि आपको फाइंड करना चाहिए एक रीऑर्डर लेवल और उसी पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मिसाल के तौर पे रीऑर्डर लेवल आपने ढूंढ लिया ना 100 kg, तो उसूल बना लो, स्टॉक गिरते 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 जैसे ही 100 पे पहुंचे ना, उसी वक्त में ऑर्डर प्लेस कर दो। अगर रीऑर्डर लेवल 50 kg आया हुआ है ना, तो स्टॉक जैसे ही गिरते 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 50 पे पहुंचे ना, उसी वक्त में ऑर्डर प्लेस कर दो। तो क्योंकि तुम्हारी केस में ये प्रॉब्लम था कि तुम्हें पता ही नहीं था ऑर्डर कब प्लेस करें, तुम्हें इसलिए मुश्किलात हो रही थी, तो बेटर है कि एक रीऑर्डर लेवल ढूंढो और उसी वक्त ऑर्डर प्लेस करो। अगर रीऑर्डर लेवल का आंसर 50 kg आ रहा है तो बेटा स्टॉक जैसे ही गिरते गिरते 50 पे पहुंचे ना, आपको उसी वक्त ने ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, तो मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी। अपने अच्छा भी रीऑर्डर लेवल डिटरमाइन करना है, और अगर वो 20 kg आया तो दैट मीन स्टॉक गिरते गिरते जैसे ही 20 पे पहुंचेगा ना, मुझे एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। कंसल्टेंट ने कहा फिर मुझे आपकी कंपनी में एक और मसला नजर आया, आपको ये तो पता ही नहीं था व्हेन टू ऑर्डर, आपको ये भी नहीं पता था हाउ मच टू ऑर्डर, आपको ये तो पता ही नहीं था कब ऑर्डर करें, आपको ये भी नहीं पता था कितने का ऑर्डर करें। बेटा कंसल्टेंट की ये बात भी बिल्कुल सही है, कभी मैं 100 मंगवा रहा था, कभी वो इमरजेंसी के नाते 200 मंगवा लिया, पता ही नहीं है कि यार ऑर्डर कितना करना है, कभी 100 मंगवा रहा हूँ, कभी 200 मंगवा रहा हूँ। तो कंसल्टेंट ने कहा बेटर है कि आप एक प्रॉपर रीऑर्डर क्वांटिटी ढूंढें और उतना ही ऑर्डर करें। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी का आंसर 100 kg आ रहा है ना, दैट मीन्स आप 100 मंगवाएं, 100 का ऑर्डर प्लेस करें। रीऑर्डर क्वांटिटी का आंसर 50 kg आ रहा है ना, दैट मीन्स आप 50 kg मंगवाएं। कंसल्टेंट कह रहे हैं ना तो आपको ये पता था कब ऑर्डर करना है, ना आपको ये पता था कितने का ऑर्डर करना है, इसलिए आपको मुश्किलात हो रही है। बेटर है रीऑर्डर लेवल ढूंढ लें नंबर 1 और उस टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर दें। बेटर है रीऑर्डर क्वांटिटी ढूंढें और उतनी क्वांटिटी को ऑर्डर प्लेस करें। अच्छा, अब लोग जो है ना रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को कर देते हैं मिक्स, लोग है ना रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को कर देते हैं मिक्स। बेटा अगर रीऑर्डर लेवल का आंसर 50 kg है और रीऑर्डर क्वांटिटी का आंसर 100 kg है, मिक्सअप नहीं कर देना भाई। रीऑर्डर लेवल का आंसर जो है वो अगर 50 kg है और रीऑर्डर क्वांटिटी 100 kg, इसका पता है मतलब क्या है? रीऑर्डर लेवल 50 है,
स्टॉक गिरते 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 50 पे पहुंचा ना, नया ऑर्डर प्लेस करो। सर कितने का ऑर्डर प्लेस करूं? 100 का। अगर रीऑर्डर लेवल का आंसर 500 केजी है और रीऑर्डर क्वांटिटी का आंसर 1000 है, दैट मींस स्टॉक गिरते 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 जैसे ही 500 पे पहुंचे ना, आपको उसी टाइम में ऑर्डर प्लेस करना है। कितने का ऑर्डर प्लेस करना है बेटा? 1000। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी के मीनिंग में कोई मसला तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों डिवाइड कर दें। अभी गाड़ी में सब लोग पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो देखा कभी 1 लीटर डलवा लिया, कभी 2 लीटर डलवा लिया। कब डलवाया? कभी याद है कि वो गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल खत्म हो गया तब डलवा रहे? कभी ऐसे ही दिल चाह रहा है, पूरा आधा टैंक भरा हुआ है फिर भी भरवा लिया? तो कहते हैं तरीका सही नहीं है। बेटर है रीऑर्डर लेवल ढूंढ लो। रीऑर्डर लेवल बताता है वेन टू ऑर्डर। मिसाल के तौर पर तुमने रीऑर्डर लेवल ढूंढ लिया यार 5 लीटर, इसका मतलब है पेट्रोल कम होते 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 तो गाड़ी में जैसे ही 5 लीटर रह गया ना, तुम्हें उस वक्त पेट्रोल डलवाना है, ऑर्डर करना है। लेट सपोज रीऑर्डर क्वांटिटी 10 लीटर है, तो पता है इसका क्या मतलब है? तुम्हें जब भी पेट्रोल डलवाना है, कितने का डलवाना है? 10 लीटर का। बेटा रीऑर्डर लेवल बताता है व्हेन, कब ऑर्डर करें, और रीऑर्डर क्वांटिटी बताता है हाउ मच, कितने का ऑर्डर करें। अगर आपका रीऑर्डर लेवल 50 केजीज है, दैट मीन स्टॉक गिरते गिरते 50 पे पहुंचे, आपको उस वक्त ऑर्डर प्लेस करना है। कितने का करना है ये रीऑर्डर क्वांटिटी बताएगा। 100 केजी का 100 का ऑर्डर करें। आप घर में मिसाल के तौर पे आटा ऑर्डर होता है, ठीक है? तो अब लेट सपोज आपने घर में आटे का रीऑर्डर लेवल रखा 5 किलो। दैट मीन आटा जैसे ही कम होते 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 5 किलो रह जाए ना, आपको नया ऑर्डर करना है। और अगर आटे की रीऑर्डर क्वांटिटी 20 किलो है, दैट मीन आप जब भी मंगवाएंगे कितने का मंगवाएंगे? 20 किलो। ठीक है? तो रीऑर्डर लेवल व्हेन टू ऑर्डर और रीऑर्डर क्वांटिटी हाउ मच टू ऑर्डर। कंसल्टेंट ने कहा आपको एक और मसला था, आपको एक और चीज नहीं पता थी। आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, आपकी अपर लिमिट क्या है? क्या आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो? यहां भी कंसल्टेंट बिल्कुल सही है। अगर मुझे मेरी अपर लिमिट मैक्सिमम हुदूद पता होती तो क्या कभी मैं इतना माल मंगवाता कि जगह ही खत्म हो जाती? नेवर। मैंने एक दफा इतना माल मंगवा लिया था ना कि जगह ही खत्म हो गई थी, तो मुझे मेरी अपर लिमिट ही नहीं पता। मैंने एक दफा इतना माल मंगवा लिया था कि जगह ही खत्म हो गई। ठीक है ना? तो मुझे मेरी मैक्सिमम लिमिट का नहीं पता, तो कंसल्टेंट कह रहा है मैक्सिमम लिमिट ढूंढो, सुपर ना जाओ। अगर तुम्हारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1000 केजीज है ना, कुछ भी करो अब 1000 से ऊपर ना जाओ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल 200 केजीज है ना, कुछ भी कर लो 200 से ऊपर नहीं जाना। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेरे ख्याल में आसान है, ये आपको आपकी अपर लिमिट, आपकी हद बताएगा। अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर बेटा 1000 है, 1000 से ऊपर नहीं जाना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर 200 है, तो आपको मैक्सिमम 200 तक जाना है। ठीक है? रीऑर्डर लेवल हमें क्या बता रहा है बेटा? व्हेन टू ऑर्डर।
रीऑर्डर क्वांटिटी बता रहे हाउ मच टू ऑर्डर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अपर लिमिट। अगर रीऑर्डर लेवल 100 केजीज है, दैट मीन स्टॉक गिरते गिरते 100 पे पहुंचो, उस वक्त में ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी 50 केजीज है, 50 मंगवाने, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1000 है, इसके ऊपर नहीं जाना। सिमिलरली कंसल्टेंट कह रहा है आपको आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, लोअर लिमिट भी नहीं पता थी। कहते हर कंपनी को मिनिमम स्टॉक लेवल पता होना चाहिए और वो उससे नीचे ना जाए। अगर मिनिमम स्टॉक लेवल 20 केजीज है ना, कुछ भी कर लो, आपको 20 के नीचे नहीं जाना। देखो वो जो ऊपर केस स्टडी थी ना, उसमें मिनिमम स्टॉक लेवल पता ही नहीं था, तभी तो माल खत्म हो गया। कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल ढूंढो। अगर मिनिमम स्टॉक लेवल 50 केजीज है ना, बेटा कुछ भी हो जाए आपको 50 के नीचे नहीं जाना। मिनिमम स्टॉक लेवल 20 केजी है, 20 के नीचे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्टॉक हमारी कोई खास मदद नहीं करेगा। एवरेज स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है, एक अजम्पशन है कि डेली हमारे पास कितना स्टॉक अप डाउन होता रहता है। ये हमारी स्टॉक मैनेजमेंट में कोई हेल्प नहीं करेगा, बस एक अंदाजा है कि यार कितना स्टॉक हमारे पास हर वक्त पड़ा रहता है। आपको पता है कभी स्टॉक ज्यादा हो जाता है जब माल आता है, कभी स्टॉक खत्म हो जाता है, तो माल की जो मूवमेंट है उसकी एक एवरेज बतानी होती है। तो एवरेज एक अंदाजा है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना स्टॉक सर्कुलेशन में। ये स्टॉक मैनेजमेंट में हेल्प नहीं कर रहा कोई, स्टॉक मैनेजमेंट में पहली 4 चीज हेल्प करेगी। सही टाइम पे ऑर्डर प्लेस करना, सही टाइम क्या है, रीऑर्डर लेवल। सही क्वांटिटी मंगवाना, वो क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम लिमिट ढूंढना, इससे ऊपर नहीं जाना। मिनिमम लिमिट ढूंढना, उसके नीचे नहीं जाना। ये काम करोगे, खुद सोचो ना, अपने आप से सवाल करो। अगर सही टाइम पे ऑर्डर करता मैं, सही क्वांटिटी का ऑर्डर करता, अपर लिमिट से ऊपर नहीं जाता, लोअर लिमिट से नीचे नहीं जाता, तो क्या मैं उन प्रॉब्लम्स का शिकार होता? कंसल्टेंट को आपने उसके चार्जेस दिए, बोला आइंदा मैं सही टाइम पे ऑर्डर प्लेस करूंगा जो रीऑर्डर लेवल बताएगा, सही क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूंगा जो रीऑर्डर क्वांटिटी बताएगा, अपर लिमिट से ऊपर नहीं जाऊंगा, लोअर लिमिट से नीचे नहीं जाऊंगा, तो आइंदा मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कंसल्टेंट चला गया और ये बात यहाँ पे होगी खत्म। अब एग्जामिनेशन में क्या आएगा भाई, एग्जामिनेशन में क्या आएगा? पहले तो ये बताओ, ये चारों टर्म्स, एवरेज तो खैर एक अंदाजा, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये चारों टर्म्स का मीनिंग क्लियर है? तुम लोगों को कोई क्वेरी है तो पूछ लो, जरा मैसेज करके पूछ लो।
अच्छा भाई, अब एग्जामिनेबल इशू क्या है? देखो, एग्जामिनेबल इशू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से एग्जामिनेबल इशू ये है, ये जो स्टॉक मैनेजमेंट मॉडल है ना, जिसमें 5 चीजें, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक। एग्जामिनेशन इशू ये है कि एक तो तुम्हें ये पांचों चीजों का मतलब पता होना चाहिए। तो तुम्हें मेरे ख्याल में रीऑर्डर लेवल का मतलब पता है, व्हेन टू ऑर्डर। अगर ये 200 केजीज है, दैट मीन स्टॉक जैसी नीचे होते हो तो 200 पे पहुंचे, मुझे नहीं ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर, अगर ये 100 केजीज है तो 100 मंगवाने। मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1000 केजीज है, या अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना। मिनिमम स्टॉक लेवल 200 केजीज है, लोअर लिमिट से नीचे नहीं जाना। एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरा एग्जामिनेबल इशू ये है कि तुम्हें ये तमाम चीजें निकालनी आनी चाहिए, कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें इन सब के फॉर्मूलाज लिख के दे रहा हूं, तुम उनको जरा कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, देन सवाल आपकी तरफ जाते हैं। ठीक है? अच्छा सही सर, ये भी बताइएगा, स्कूल के हवाले से बातचीत चल रही है, बहुत सारे
अच्छा जी देखो, रीऑर्डर लेवल जो तुम्हें निकालना है ना, जरा सुन लो मेरी बात गौर से। मैक्सिमम यूजेज, वो सॉरी, रीऑर्डर लेवल जो बता रहा है कंपनी को व्हेन टू ऑर्डर। सर ये रीऑर्डर लेवल आएगा किस तरह? देखो रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम। क्या फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम। अच्छा, यूजेज आप लोग समझते हो, इस्तेमाल को कहते हैं। यूजेज क्या इस्तेमाल है? सर ये लीड टाइम किसे कहते हैं? लीड टाइम की डेफिनेशन है टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी। टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी। ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी आने तक के दरमियान के टाइम को लीड टाइम कहते हैं। सुनो, डेफिनेशन बाद में लिखना। कई बार किसी रेस्टोरेंट कॉल करते हो, कॉल किया 9 बजे कि भाई पिज्जा भिजवा दो, पिज्जा 10 बजे आया। बेटा ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी आने तक के दरमियान का टाइम कितना है? 1 घंटा। दिस इज लीड टाइम। ठीक है। कई बार ऑर्डर प्लेस किया, 20 मिनट में डिलीवरी आ गई, तो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी आने तक के दरमियान का टाइम कितना है? 20 मिनट ही लीड टाइम है। बड़े बड़े ऑर्डर्स, आज ऑर्डर किया 3 दिन बाद डिलीवरी आई, तो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी आने तक के दरमियान का टाइम क्या है? 3 डेज, ये लीड टाइम है। और बड़े ऑर्डर्स जो बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं, आज ऑर्डर प्लेस किया, 1 हफ्ते बाद डिलीवरी आई, बेटा ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी आने तक के दरमियान का टाइम कितना है? 7 डेज, 1 वीक, ये लीड टाइम। आपने रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम यूजेज को मल्टीप्लाई करना है किससे? मैक्सिमम लीड टाइम से। मैक्सिमम यूजेज को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? मैक्सिमम लीड टाइम से। इससे मेरे पास जनरेट क्या हो जाता है? रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम यूजेज को मल्टीप्लाई करें मैक्सिमम लीड टाइम से, इससे रीऑर्डर लेवल आ जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बोले ना, सुनिएगा जरा, कि भाई यूजेज है 200 से 300 केजीज, यूजेज क्या है? 200 से 300 केजीज, और लीड टाइम है 2 to 4 डेज। सुनो, अगर यूजेज 200 से 300 है तो मिनिमम कितना है? ये रहा। मैक्सिमम कितना है? ये रहा, 300। कोई कहे लीड टाइम 2 से 4 दिन में, तो मिनिमम कितना है? 2, और मैक्सिमम कितना है? 4। एवरेज भी निकालोगे दरमियान में। बेटा आप मैक्सिमम यूजेज उठाओ, कितना है? 300, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना? 4 डेज। बेटा 300 यूसेज है, 4 दिन लीड टाइम में, मल्टीप्लाई करो तो आंसर पता है क्या बनेगा? 1200। ये रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, 1200 आ रहा है रीऑर्डर लेवल, मीन स्टॉक गिरते गिरते 1200 पर पहुंचे ना, अपने ऑर्डर प्लेस करते। ठीक है। अच्छा जी, रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? देखो रीऑर्डर क्वांटिटी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जरा देखना इधर बोर्ड पे। अंडर रूट 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच। बेटा अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, सी नॉट है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डी का मतलब है एनुअल डिमांड, और सी एच है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो और से सुना भाई, रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच। 2 कॉन्स्टेंट है, सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। कई बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है ना, लाइक आपने ऑर्डर प्लेस किया, 2 रुपए टेलीफोन चार्जेस में खर्च हो गए, तो देख रहे हो ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट आई 2 रुपए। कई बार हमें बाहर के ममालिक में ऑर्डर प्लेस करना होता है तो हम कोरियर करवाते हैं, तो 200 रुपए कोरियर पे खर्च हो गए, तो देख रहे हो ऑर्डर प्लेस करने पे 200 रुपए खर्च हुए। ये सी नॉट है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 200 रुपए। ठीक है। डी का क्या मतलब है भाई? एनुअल डिमांड, साल की जो भी डिमांड है। और सी एच क्या है बेटा? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना। आपको पता है कभी कभार हम माल होल्ड करते हैं तो होल्ड करने की भी कुछ कॉस्ट आती है, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। लाइक आपने अपना माल रखा हुआ है स्टोर रूम में, क्या सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रखते हो? यस, होल्ड करने की कॉस्ट है सिक्योरिटी गार्ड। क्या वेयर हाउस का रेंट देना पड़ता है? यस, तो होल्ड करने की कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट। आप माल होल्ड करते हो, कभी कभार वो ऐसे नेचर का होता है कि उस पर फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, तो आप टेम्परेचर सिस्टम इंस्टॉल करते हो, क्या है? होल्ड करने की कॉस्ट। ठीक है, आपको ये अलग अलग नहीं होगी, बस बता दिया जाएगा होल्डिंग कॉस्ट। तो माल होल्ड करने पे जो कॉस्ट आ रही है ना, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। आपने 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच करके रूट लेना, रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा। यहाँ एग्जाम क्वेश्चन आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ख्याल रखिएगा डी का मतलब है एनुअल, साल की डिमांड। वो कभी कभार डेली, वीकली, मंथली देता है, तो ख्याल रखना पसंद नहीं एनुअल डिमांड लेनी। और सी एच का मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है।
साल की है, ये भी कभी अदर डेज की दी हुई हो तो आप उसमें ट्रैप नहीं हो जाता, ठीक है। रीऑर्डर लेवल निकला मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, रीऑर्डर क्वांटिटी आया √2 C0D अपॉन CH। रीऑर्डर लेवल ने बताया कब ऑर्डर प्लेस करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी ने बताया कितने का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताता है अपर लिमिट। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या बताता है? अपर लिमिट। ये बताओ मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम कैसे निकालेंगे? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस करना है, माइनस करना है मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल आप निकालोगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल का? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज और एवरेज लीड टाइम भी आप मिनिमम मैक्सिमम से निकाल लोगे, ठीक है। और एवरेज स्टॉक निकालोगे आप इस फॉर्मूले से। सेफ्टी या बफर स्टॉक, सेफ्टी या बफर स्टॉक वो होता है जो कंपनी इमरजेंसी के लिए साइड पे रखती है। जैसे लोग सेफ्टी या बफर कैश भी रखते हैं कि भाई अलमारी में छुपा के 1000 रुपए रख लिए, कभी मुसीबत में काम है। तो सेफ्टी या बफर स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इससे ये पांचों एलिमेंट्स आएंगे भाई, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें ये पांचों एलिमेंट्स निकालने होंगे। तुम निकाल लोगे तो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपी कर लो जरा। ये कर लें मेरा सवाल आप लोग खुद से।
आप पे तो Said the under law got some good hit on the charge against Jimmy Nation. Well, that has been timed beautifully. What that's for? Carries a long way. Not much of a follow through. Every ball with every run, the crowd are with India. And he connected, he has. What a shot from Jadeja. That target very simple now, 100 to win for India. Ferguson. Just out of reach. Well, this has been smacked out of the ground. Lovely shot from Jadeja. Again, that's the right option. It's the use of the feet. It's down the wicket. It's not swinging across the line from the crease. It's the right matchup. It's the right option. Incredible timing from Jadeja. Through the fielder though. अच्छा यार, अब हम इसके जरा सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। आपने सबसे पहले जनरेट करना है रीऑर्डर लेवल। तो आपने कहा मैं रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, मैक्सिमम यूजेज जो कि 600 है और मैक्सिमम लीड टाइम जो कि 5 है, 3000 kgs। ठीक है, ठीक है। फिर हम आते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी की तरफ। रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपने कहा √2 कांस्टेंट है इनटू सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20 है, डी एनुअल डिमांड कितनी है 4000 और सी एच है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो होल्डिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट एक ही बात है, 1% है तो 0.0632.4। ठीक है जी। फिर आप निकालें मैक्सिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल 3000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 632.4 माइनस मिनिमम यूजेज कितना है बेटा 400 और मिनिमम लीड टाइम 2। ठीक है जी। मिनिमम स्टॉक लेवल पे है, रीऑर्डर लेवल कितना है भाई 3000। एवरेज यूजेज देखो मिनिमम 400 है, मैक्सिमम 600। एवरेज निकालोगे ना, मिनिमम मैक्सिमम को ऐड करके अपॉन 500 बनेगा। एवरेज लीड टाइम 2 से 5 के दरमियान 3.5 एवरेज निकाल लो। ठीक है,
1250। और फाइनली बेटा एवरेज स्टॉक निकालो। सेफ्टी या बफर स्टॉक कितना है? 200 प्लस हाफ प्री ऑर्डर क्वांटिटी 632.4। कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ लें। एक मैं और सवाल दे रहा हूं, वो आप लोग अब जरा अटेम्प्ट करें प्लीज।
तो लोग बड़े मैसेजेस कर रहे थे सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक के लिए, तो बेटा जरूरी थोड़ी है हर बार कंपनी सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक रखे, नहीं दिया हुआ दैट मींस कंपनी नहीं रख रही है, आप अपना बाकी काम करें, ठीक है। तो हमने रीऑर्डर लेवल निकाला, मैक्सिमम यूजेज 800, मैक्सिमम लीड टाइम 6, कितना हो गया बेटा, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी निकाला, 2 कांस्टेंट सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 30 है, डी एनुअल डिमांड होता है 600 पर क्वार्टर, एनुअल 2400 हो जाएगा, और स्टोरेज कॉस्ट है 2% ऑफ परचेज प्राइस। मैक्सिमम स्टॉक लेवल उठाएं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम यूसेज, मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल पे रीऑर्डर लेवल, एवरेज यूजेज, बेटा 600 से 800 है तो एवरेज एडअप करके ड्रॉप टू 700, और एवरेज लीड टाइम 4.5, 1650, और एवरेज स्टॉक है सेफ्टी या बफर स्टॉक 0 प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। कोई सवाल है इसमें पूछ लें भाई, ठीक है। क्लास हम आज की जो है वो एंड करते हैं, फर्दर मुलाकात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर बताने के बावजूद कुछ लोगों ने जो है वो डी गलत लिया है, बेटा मैंने बार बार कहा था डी का मतलब एनुअल डिमांड है, सवाल में 600 kg क्वार्टर की दी हुई, एनुअल के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करो, ठीक है।